Welcome to the world of commerce. Myself Sarabjit Singh, PGT Mathematics. Now बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि क्लास 11 का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम कर रहे थे और उसकी आज ये पार्ट 2 मीन सेकंड क्लास है। तो मैं जानता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखने से हमारी आंखों पे भी इफेक्ट आता है, तो मैं कोशिश करूंगा ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिर्फ 3 वीडियोस बने, तो 3 वीडियोस में आप अच्छे से इसको कवर अप करूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। सो बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट 2 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। तो पार्ट 1 में हमने अच्छे से पढ़ा था कि परम्यूटेशन होता क्या है। तो परम्यूटेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था एफपीसी से, मींस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमने पढ़ा था। तो आज हम ये पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मूले से। फिर मैंने आपको जो बताया था फैक्टोरियल का भी बताया था कि फैक्टोरियल क्या होता है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा फैक्टोरियल क्या। एक बार दोबारा देख लें। अगर मान लो n फैक्टोरियल दिया हुआ है तो n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन। चलता चलता एक टाइम आएगा जब ये दोबारा से 4, 3, 2 और 1 पर पहुंच जाएगा। तो मीन्स अगर हम देखें तो 1 फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे करते करते जब ये n तक आएगा तो किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो ये भी आप अच्छे से इस फॉर्मूले को याद रखना। मींस अगर 1 2 3 4 करते करते n तक आ जाए तो वो जो होता है वो n फैक्टोरियल होता है। और भी हमने सीखा था, मान लो हमने फॉर्मूला पढ़ा था npr का, तो npr का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये भी हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला फॉर n फैक्टोरियल फॉर परम्यूटेशन। तो यस बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज इसकी 6.3, जो कि नई बुक में 6.3 है, जो ओल्ड बुक थी उसमें हमारी 7.3 की थी। तो ठीक है, 6.3 में हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जो आज मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूले से। तो कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। अब देखो यहाँ पर 3 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है और जो डिजिट्स हमें लेनी है वो कौन सी लेनी है? 1 to 9, यानी कि 1 से लेकर 9 तक की हमें डिजिट्स लेनी है। तो हमें जो फॉर्म करना है वो 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो देखा जाए, अगर मैं चेक करूं तो अगर मैं कल जैसे हमने किया था लास्ट क्लास में पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था कि अगर मैं देखूं तो ये 9 चांसेस थे मेरे पास, यहाँ पर 8 चांसेस है और यहाँ पर 7 चांसेस है। तो अगर हम एफपीसी से करें तो हमारा जो आंसर था 9 इंटू 8 इंटू 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गेट द आंसर। बट मैं अब आपको सिखा रहा हूँ फॉर्मूले से। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन लिख सकते हैं इसको, या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज भी लिख सकते हो। तो हमारा 9 नंबर्स थे, कितने अरेंज करने हैं? 3 अरेंज करने हैं। तो 9 फैक्टोरियल, जैसा कि फॉर्मूला क्या है 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। तो यहां पर हमारे पास आ गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये भी नीचे कितना है? 6 फैक्टोरियल। इसको कट कर दिया तो 8 9 72, 72 इंटू 7, 7 2 14, 7 7 49, तो यानी कि 504 हमारे जो ये चांसेस बन गए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम, मैंने आपको दोनों मेथड से बताया, बट क्वेश्चन इज दैट कि फंडामेंटल कब लगेगा। देखो, अगर आपको लगता है कि आप फंडामेंटली इजीली अप्लाई कर पा रहे तो आप अप्लाई कर दो उसको, बट फॉर्मूला जो है वो तभी एप्लीकेबल है व्हेन एवर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अगर रेपिटेशन अलाउड है तो फॉर्मूले से नहीं कर सकते। तो रेपिटेशन नॉट अलाउड में आपकी मर्जी है, आप एफपीसी से करो, जो अभी आपके माइंड में स्ट्राइक करे तो उससे आपने करना है। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विद नो डिजिट्स रिपीटेड। अब हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है और कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो 4 डिजिट नंबर में फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहली बात, जो नंबर्स होते हैं हमारे पास होते हैं 0 to 9, यानी कि टोटल अगर हम करें तो टोटल 10 हमारे पास नंबर होते हैं। ठीक है जी, तो हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। अब आपको बोला मैं 4 डिजिट में लिखूं 0 4 7 9, तो क्या ये 4 डिजिट है? नहीं, दैट इज 3 डिजिट नंबर। तो ये कितने हैं? 3 डिजिट नंबर। क्यों? आगे जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। बट अगर ये हो जाए 4079, तो यस इट इज 4 डिजिट नंबर। तो देखो, इसी को अच्छे से हमने समझना है कि क्या करना है। अगर मैं इसकी टोटल परम्यूटेशन देखूं, अगर मैं देखूं इसकी टोटल परम्यूटेशन, तो इसकी टोटल परम्यूटेशन कितनी आएगी? 4 हमारे पास है, मतलब टोटल जो है हमारे पास कितने हैं? सॉरी, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हटाओ यहां से। तो हमारे पास कितने नंबर है टोटल? अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 10
10 में से हमें P अरेंज कर रहे हैं, तो ये टोटल परम्यूटेशन आ रही है। टोटल मतलब जब हम उसको अरेंज कर रहे होंगे 10 नंबर 4 नंबर को, तो जब वो 4 नंबर अरेंज होंगे तो ऐसा भी होगा कि 0 सामने आ रहा होगा, फर्स्ट पे आ रहा होगा, फर्स्ट बॉक्स में, यानी कि यहाँ पर 0 भी आ रहा होगा, तो वो दो 3 डिजिट बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हमारी जो ये तो टोटल परम्यूटेशन आ गई, तो हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज है, जो हमारी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो उसमें क्या करेंगे, टोटल परम्यूटेशन में से मैं वो माइनस कर दूंगा जब 0 यहां पर आएगा। तो हम 0 को हटा दें अगर, तो मेरे पास नंबर बच गया 9। अब मुझे सिलेक्शन कितनी करनी है, 3 की, तो यहां पर आ गया 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 यानी कि 6 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल, तो ये हमारा आंसर आ गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 से 6 कट जाएगा, अगेन 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 से 6 यहाँ पर भी कट जाएगा, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 जब मैं कॉमन लूंगा तो ये आ गया 10 माइनस 1। तो जो हमारा आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 8 9 से 72 इंटू 7 इंटू 9, तो ये 504 अभी हमने करा था, 504 इंटू 9, तो 4 9 से 36, 5 9 से 45, यानी कि इतने 4 डिजिट नंबर बनेंगे 0 to 9 डिजिट्स। क्लियर, ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे, अब आगे मूव करते हैं। सो वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान से देखते हैं। कहते हैं हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म। अब कितने इवन नंबर फॉर्म होंगे, तो 1 2 3 4 6 एंड 7। देखो हमारे पास ये है टोटल, कह रहा है कि 7 से, यानी कि इसमें 5 नहीं है, तो 1 2 3 4 6 7 ये हमारे पास डिजिट्स हैं। हमें जो बनाना है वो बनाना है 3 डिजिट इवन नंबर। हमें 3 डिजिट तो बनाने हैं, और वो भी कौन से, कौन सा, इवन नंबर। तो आपको आपको बताया था यहाँ पर इवन में जो केसेस है नंबर इवन होगा, तो कितने यहाँ पर इवन वाले हैं, एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है। तो यानी कि यहाँ पर 3 ऑप्शन है। तो इसको मैं अगर फॉर्मूले से करूं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, अगर हम इसको फॉर्मूले से करते हैं तो आप देखो फॉर्मूले में ऑप्शन यहाँ पर कितनी है, मेरे पास 3 ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शन थी, 3 में से मानो मैंने कोई पिक कर दी, मानो मैंने यही पिक कर दी, सॉरी मैंने इसमें यही पिक कर दी, मतलब मैंने यहाँ पर 2 रख दिया होगा, 2 रख दिया। अब मुझे 2 रिपीट करने हैं, नंबर कितने बच गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 में से मुझे 2 की और अरेंजमेंट करनी। तो ये फॉर्मूले से हमने कर लिया, तो इसको अच्छे से समझना क्योंकि बहुत बार आपके यूज होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या है 3 फैक्टोरियल, तो यानी कि 60। तो 60 हमारे जो है वो आंसर है। 16 वेज बनेंगे जब इवन नंबर के इवेंट रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है जी। सो मूव करते हैं नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 मैं आपको इधर ही बताऊंगा क्योंकि इसका भी यूज इसमें लगेगा मुझे लग रहा है। इन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। यानी कि हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5। हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। देखो 4 डिजिट नंबर बनाने हैं 1 2 3 4। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? यस बच्चों 5। यस 5 पी कितने व्यंजन है? 4। 1 इज 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 गया 1 फैक्टोरियल। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आंसर इज 120। ठीक है, लेकिन आगे बोल रहा है एंड हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। सो फॉर इवन, अब देखो यहां पर मैंने इसलिए रब नहीं करा, इसलिए ध्यान से समझना। इवन की कितनी ऑप्शंस है? एक 2 है और एक 4 है, यानी कि कितनी ऑप्शंस है यहाँ पर? 2 ऑप्शंस थी। तो हमने लिख दिया रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, इसको हमने 2 लिख दिया इनटू। अब 2 में से मानो मैंने ये नंबर रख दिया यहाँ पर, कितने बच गए? 4 में से कितने सेलेक्ट करने हैं मुझे? 3। तो 4 3 3 अरेंज कर लो मैं। तो 2 ये आ गया 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। इसको अच्छे से करेंगे 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो 4 2 8 8 24 24 2 48। तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी बच्चों, अच्छे से करना ये, इसमें कोई कमी नहीं छोड़नी और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, 8 पर्सन की कमिटी है
इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन, हमें चेयरमैन चूज करना है और वाइस चेयरमैन चूज करना है, अज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन। तो देखो नॉट मोर देन वन पोजिशन का मतलब क्या हुआ, ये बताता है कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो यहां पर मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। तो कितने पर्सन है, 8 P2, 2 सिलेक्शन करनी है, तो ये हमारा आंसर। तो यानी कि 8 into 7, so 7 8 is 56, that is the answer। कोई दिक्कत नहीं, शाबाश। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, फॉर्मूले से इजीली आपने अप्लाई कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड n, यानी कि हमें n को फाइंड करना है और हमें दिया हुआ है n-1 P3 रेशियो n-P4 इज इक्वल टू 1:9। हमें इसमें से n निकालना है। तो देखो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, वही ये n है, n फैक्टोरियल, n-1 3 फैक्टोरियल, रेशियो को भी ऐसे रहने दो, n फैक्टोरियल, ये आ गया n-4 फैक्टोरियल और 1:9। अब देखो इस रेशियो का मतलब क्या है, इसको मैं अगर आपको ढंग से बताऊं तो n-1 फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल, ये रेशियो में अपॉन है, अपॉन में आ गया n फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल, और ये सेंटर पॉइंट है, दैट इज 1/9। सेंटर पे हम लगाते हैं इंप्लाइज 2। अब n-4 n-4 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, इधर हमारे पास बच गया n-1 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अब देखो यहां पर जो कॉमन एरर है, जो कॉमन एरर अटेम्प्ट बाय स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब वो सोचते हैं n-1 में जब मैं -1 करूंगा तो सोचते हैं n बच जाएगा, बट ये नहीं सोचते n-1 -1 वो -2 हो जाएगा। तो बड़े केयरफुली करना है आपने, आपने n-1 फैक्टोरियल को इधर रहने देना है, इसको मैं चेंज करूंगा तो n-1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1/9, और ये कैंसिल, by cross multiplication we get n is equal to 9, that is the answer। है ना अच्छे क्वेश्चंस, और अच्छे भी हैं और इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर स्कूल्स में, ठीक है। तो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड r। अब इसमें r फाइंड करना है, 2 केसेस हैं। फर्स्ट पार्ट, पहले मैं फर्स्ट पार्ट बताता हूं। इसमें दिया हुआ है 5PR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6PR माइनस 1। अब इसको अगेन फॉर्मूला लगाता हूं, यहां से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। हमने 5 फैक्टोरियल लिखा, यहां पर आ गया 5 माइनस r फैक्टोरियल, ट्वाइस को ट्वाइस जान दिया, ये आ गया 6 फैक्टोरियल। अब यहां पर भी जो एरर करते हैं बच्चे, तो वो क्या करते हैं 6 माइनस, जब माइनस करते हैं उसको साइन चेंज नहीं करते, तो दैट साइन विल बी चेंज r+1 फैक्टोरियल, सो वी गेट 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस r फैक्टोरियल, 6 into 5 factorial, yes, और 6 plus 1 7, 7 minus r factorial, so 5 factorial से 5 factorial cancel, 2 6 are 12। अब इसको ब्रेक करेंगे, वही एक ही कम होगा, 7 minus r, 6 minus r एंड 5 minus r factorial, ये भी और ये भी कट गया। अब देखो बड़े ध्यान से देखते हैं, हमारे पास बच गया 7 minus r, 6 minus r is equal to 12, तो 6 7 42 minus 7r, तो ये 13r हो गया, एंड प्लस r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12। सो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई है। सो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इसको जो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा तो 10r minus 3r plus 30 is equal to 0. So taking r common, we get the factors. So r minus 10, r minus 3 is equal to 0. So we get r is equal to 10 and r is equal to 3. That is not possible. ये possible नहीं है। क्यों नहीं है बताएं कोई? ये बच्चों, ये कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है बच्चों। तो आप इसको अच्छे से सेल्फ, इसको ये बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर बताया। अब R3 है,
तो याद रखिए ये जो एन होता है ना, एन एन ये एन होता है और ये आर है। तो आर, अब मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, उसके लिए मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। तो आप एक बार देखो, इसमें एन जो होगा वो हमारा क्या होगा, एन के लिए मान लो मैं ये लेता हूँ पेन। यहाँ पर एन इज ऑलवेज, एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। हमेशा एन जो है वो आर से बड़ा ही रहेगा या आर के इक्वल रहेगा, बट आर जो वो एन जो है वो कभी आर से छोटा नहीं होगा। बट इसी तरीके से अगर हम आर की बात करें तो आर जो है वो हमेशा छोटा रहेगा या इक्वल रहेगा किससे, एन से। तो दैट्स व्हाई ये नॉट पॉसिबल हो गया और दिस इज आर आंसर। ठीक है बच्चों, अब वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब देखो इसको। सो मैं वापस आता हूं अपने उसी पेन पर, ब्लैक पेन पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका नेक्स्ट पार्ट जो था, सेकंड पार्ट बेसिकली। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसको देखते हैं। यस, सो इन सेकंड पार्ट में क्या है जी, यहाँ पर 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1। जिट्टो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। मैं इसको आपको दे देता घर के लिए, बट मेरे बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर हर एक क्वेश्चन कराओ। कोई बात नहीं, हम उसको स्किप कर देंगे, अगर आता है हम टैली कर लिए करेंगे। तो बात भी सही है, एक बार बिना देखे करेंगे उसको टैली बाद में कर लो कि हमने मेथड से अप्लाई करा। सो -6 प्लस आर। सो दोस्तों टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल किसी बात की, वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स ऑलवेज विद यू। सो जैसा भी कमेंट करके आप कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी क्वेरी हो उसको जरूर सॉल्व करेंगे। 7 माइनस आर, ये और ये कैंसिल। सेम डिट्टो क्वेश्चन, वैसे सेम पार्ट। 7 माइनस आर, 6 माइनस आर एंड दैट इज 5 माइनस आर फैक्टोरियल। दिस इज कैंसिल। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 42 minus 13r plus r square is equal to 6। so यहां पर अगर हम करें तो r square minus 13r plus 36। so मिडिल टर्म के एलसीएम 9 और 4 इसके फैक्टर बनेंगे। -4, सॉरी यहां पर माइनस आएगा, देख लेते हैं एक बार। यहां पर माइनस कॉमन लेंगे तो r माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो r एक 9 आ गया और एक r 4 आ गया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, r कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज आर आंसर। तो ये हमारा आंसर। ठीक है जी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कराने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूं। सपोज करो आपके पास एक वर्ड आता है राम, तो मैं पूछूं इसके विद मीनिंग, विदाउट मीनिंग कितने के वर्ड बन सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं 3 फैक्टोरियल, तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा। ऐसे अगर ये वर्ड आ जाए रमन, तो इसके लिए 1 2 3 4 5 यानी कि 5 फैक्टोरियल। ओ जो रिपीट होता है, जो अल्फाबेट हमारा रिपीट होगा वो अपॉन में है। ऐसे अगर मैं वर्ड देता हूं रामानंद, रामानंद, ये अगर हम लिखे रामानंद को, तो यहां पर देखेंगे आप तो ए कितनी बार है, 1 2 3 बार ए है, एन 2 बार है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा। और साथ में अगर हम देखें तो 3 फैक्टोरियल फॉर एन, फॉर ए एंड 2 फैक्टोरियल फॉर आर। तो ये एक फंडा होता है, ये एक तरीका है इसको करने का, तो आप इसको अच्छे से देखना एंड आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर रहा था कि क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर मैं जाऊं तो यहां पर कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन फॉर्म्ड बाय द यूजिंग ऑफ द वर्ड लेटर वर्ड इक्वेशन। हमें एक वर्ड दिया हुआ इक्वेशन,
कहते हैं इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, अभी जो मैंने राम वाला तरीका बताया था ना वैसे 8 फैक्टोरियल। बेसिकली होता है क्या है, 8p8 ही होता है, 8 में से 8 का 8 अरेंजमेंट करना है, तो 8p8, तो वही आंसर, इसको सॉल्व कर देंगे, वी गेट द आंसर। वो आपको सॉल्व करना आता है ना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इसको सॉल्व कर दोगे, वी गेट द आंसर। Now question number 9. How many words with or without meaning can be formed from the letter of the word Monday? तो दोस्तों आज 22 मंडे ही है, तो मंडे का ही ये डे है, तो हम इसको देखते हैं मंडे। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है, फर्स्ट पार्ट निकालना है, 4 letters are used at a time. 4 letters are used at a time. एक टाइम पे हमें 4 लेटर को यूज करना है, तो देखो एक टाइम पे 4 लेटर को यूज करना है, तो क्या बनेगा इसका केस, प्लीज बताइए कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो 6p4, 4 को अरेंज करना है ना, तो 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, तुम्हारा जो आंसर आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो कितना बन गया ये 5 6 30 और 12, 30 और 12 360। ऐसे सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट टाइम, ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम, एक टाइम पर सारे लेटर यूज कर रहे हैं, वही बात आ गई, मंडे में 6 है तो 6 के 6 यूज कर लेते हैं, 6 भी 6, तो कितना बन गया ये, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, वन 120, तो ये आ गया 7, तो ये हमारा बन गया 7। ऐसी थर्ड पार्ट करना है, तो थर्ड पार्ट के लिए अगर मैं देखूं तो हम ऐसा करते हैं, थर्ड पार्ट के लिए भी हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज भी चलते हैं, थर्ड पार्ट में आपको बताता हूँ, मंडे दोबारा लिखते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट के लिए वो भी देख लेते हैं। जैसे आपको पता है थर्ड पार्ट, तो मंडे लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल, ओके गुड, तो सारे लेटर यूज करने हैं, बट पहला जो लेटर है वो वॉवल होना चाहिए, तो देखो इस सारे मतलब 6 के 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, बट फर्स्ट लेटर जो है वो वॉवल होना चाहिए, तो वॉवल कितने हैं, 1 और 2 ही है ना वॉवल, हाँ, तो 2 ऑप्शन है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ऑप्शन में 2 में से मान लो मैंने ओ रख दिया, यहाँ पर 4 रख दिया, तो कितने रहेंगे 1 2 3 4 5 में से 5 यूज करने हैं, तो 5p5, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारा आंसर है 2 इंटू 5 फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 120 दैट इज इक्वल टू 240, तो ये हमारा आंसर आ गया 240, हमारा एक राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब ये मिसिसिपी एक वर्ड है हमारे पास, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, कहते हैं हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स मिसिसिपी, अभी वो मिसिसिपी बना रहा हूं, MISSIPPI, तो यहां पर जो एस है वो कितने हैं हमारे पास 4, आईज कितने हैं हमारे पास 4 और पी कितने हैं 2, ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल इसका मिसिसिपी का पूरा एक मैंने क्राइटेरिया बना लिया। मिसिसिपी बेसिकली आई थिंक एक रिवर का नाम है, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मेनी वेज ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर, 4 आई कभी एक साथ नहीं आने चाहिए, क्योंकि जब मैं अरेंज करूंगा तो ऐसे केसेस भी होंगे जब आई एक साथ आ रहे होंगे, तो पहले देखते हैं कि टोटल इसकी अरेंजमेंट है कितनी, तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो टोटल परम्यूटेशन वर्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके 11 ये टोटल वर्ड थे हमारे पास, और 4 एस वाले हैं, 4 आई वाले हैं और 2 जो है वो ये, तो उसको सॉल्व कर देंगे, वी गेट द आंसर, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ अभी इसका आंसर सॉरी ये अभी आंसर नहीं लेंगे क्योंकि ये भी टोटल परम्यूटेशन है। अब मैं लिखूंगा परम्यूटेशन इफ
4 आइस, अब यहाँ पर कह रहा है कभी भी एक साथ नहीं आना चाहिए, बट हम लेते हैं आइस कम टुगेदर। अगर वो एक साथ आए तो क्या बनेगा, देखो अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो तो जब एक साथ आएंगे तो हम लिखेंगे एम एस 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 पी पी, और ये 4 आइस को एक साथ ले लेते हैं, तो इसको हमने मान लिया 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 फैक्टोरियल। इसको मैंने एक अल्फाबेट मान लिया, कहीं पर भी आए साथ रहेगा ना, कहीं पर भी जाए, एम के बाद आ जाए, एम से पहले आ जाए, पहले वाले एस के बाद आ जाए, बट ये रहेंगे एक साथ, इसलिए मैंने इसको मान लिया एक अल्फाबेट। और अपॉन में आ गया हमारा एस की वजह से 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो जो ये आएगा ये भी हमारा बन गया 4 आइस कम टुगेदर। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी आपने जो आंसर निकालना है सॉल्व करके दिखाना है पूरा। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, मतलब कौन सा, इफ 4 आइस नेवर कम टुगेदर, कभी एक साथ नहीं आएंगे, तो क्या करेंगे, इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। तो ये आपने सॉल्व करना है, टोटल थी और इसमें से हमने वो माइनस कर दिया जब 4 आइस एक साथ आते हैं। तो सॉल्व करना कैलकुलेशन पार्ट है, वो आप खुद कर सकते हो, आई नो यू आर इनफ टू डू, आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो इसको ट्राई करना और जरूर करना। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर जरूर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी फॉर एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है जी, अब मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कुछ सॉलिड कंसेप्ट लग रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो कहते हैं इन हाउ मेनी वेज ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस, एक वो है हमारे पास परम्यूटेशन, एक पूरा एक वर्ड दिया हुआ है परम्यूटेशन। ठीक है जी, परम्यूटेशन है और पहला जो वो मांग रहा है हमसे रिक्वायरमेंट, इन हाउ मेनी वेज, कितने वेज में इसको अरेंज कर सकते हैं। वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। पी से स्टार्ट होगा तो वर्ड पी से स्टार्ट होना चाहिए और एंड होना चाहिए एस से। तो इसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो देखो जरा ध्यान से, वर्ड है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड है ये। 12 वर्ड में से इसको दो तो मैंने फिक्स कर दी, यानी कितने रह गए 10 फैक्टोरियल। और इसमें आई थिंक क्या रिपीट हो रहा है, दो बारी परम्यूटेशन, टी 2 बार रिपीट हो रहा है सिर्फ, तो साथ में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर दोगे यू गेट द आंसर। आता है ना सबको सॉल्व करना, 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू करके चले जाएंगे 3 तक, इसको मल्टीप्लाई कर दो यू गेट द आंसर। अब सेकंड पार्ट क्या है, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। वो गुड क्वेश्चन, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, सब एक साथ होने चाहिए। तो देखो वॉवल्स सारे एक साथ होंगे तो पी आर एम टी टी एन एस, और वॉवल्स को इतना कर देते हैं, तो उसको एक में ग्रुप बना देता हूं, ई यू ए आई ओ। देखते कोई मिस तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, क्रॉस जरूर किया करो। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, देखो ये कहीं पर भी आए, मैंने उसको एक एक अल्फाबेट एज्यूम करता हूँ, कहीं पर भी आए, चाहे वो एस के पहले आ जाए, इससे पहले आ जाए, टी के बीच में आए, एम पी से पहले आए, एक साथ देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आ गया 8 फैक्टोरियल। टी 2 बार आ रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल। अब ये जो वॉवल्स है ये भी तो अपनी जगह बदल सकते हैं ना भाई। अगर मैं देखो पी के बाद आता है, सपोज पी के बाद आते हैं ई यू ए आई ओ, तो पी के बाद होता है ओ, कहेगा मैं पहले आ रहा है, अरेंज में पहले हो रहा है। बट आइस में ऐसा कोई फर्क नहीं था, जब 4 बार आई आए थे तो उसको जैसे मर्जी रेंज लो आई रहेगा। तो जब डिफरेंट वॉवल्स हो तो बेटा इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, तो ये तुम्हारा 5 फैक्टोरियल बी आएगा, तो दैट इज द आंसर। ठीक है जी, इसको अच्छे से देखना। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वन की नेक्स्ट पार्ट। देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो देयर आर 4 लेटर्स, 4 लेटर्स रहेंगे हमेशा बिटवीन पी एंड एस। तो देखो पोजीशन लेते हैं, अगर ये पी है और ये एस, अगर पी की पोजीशन 1 है तो इसकी पोजीशन कितनी होगी 6, तभी तो 4 लेटर आएंगे बीच में। अगर इसकी पोजीशन सेकंड है तो इसकी होगी 7th पोजीशन। अगर इसकी पोजीशन 3rd है तो इसकी पोजीशन होगी कितनी 8th, यस 8th पोजीशन होगी।
अगर ये 4th पर आती है पोजीशन इसकी, तो इसकी पोजीशन होगी 9, और अगर ये 5th पोजीशन पर आता है तो इसकी पोजीशन होगी 10। ऐसे ही अगर ये 6th पोजीशन भी होगा तो ये होगा 11। टोटल 12 वर्ड्स है ना। ओके, तो ये एक पोजीशन और मिलेगी हमें। अगर ये 7 पर आता है तो ये आ जाएगी 12 पोजीशन, क्योंकि क्वेश्चन है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। अब देखो उसने ऐसा नहीं होना कि पी पहले होना चाहिए, बोलता है एस पहले आ रहा हो पी बाद में आ रहा हो, तो भी तो 4 लेटर्स है बिटवीन पी एंड एस। तो यानी कि देयर आर कितने केसेस हो गए? 7 केसेस। ये है 7। देखो ये हमारे केसेस 1 2 3 4 5 6 7 केसेस पीएस के हैं और 7 केसेस एसपी के होंगे। ठीक है, जब एस आगे आ रहा होगा तो यानी कि हमारे पास टोटल बन गए 14 केसेस। कितने केसेस आ गए? 14 केसेस। अब जो हमारी परम्यूटेशन बन गई, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 14 केसेस हैं, और पी और एक्स हमने रखे होंगे फिक्स हो गए होंगे, और फिक्स वाले केस में हमने पहला पार्ट करा ही है, तो वो आ जाएगा हमारा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो सॉल्व कर देंगे, वी गेट द आंसर। तो बच्चों ये आज हमने परम्यूटेशन खत्म करी है, परम्यूटेशन ओनली। ठीक है, तो अब एक एक्सरसाइज और है जिसमें कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर एक मिसलेनियस एक्सरसाइज जिसमें मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप कि नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। यस, होप क्या मैं खत्म करवा दूंगा वैसे, क्योंकि 3 क्लासेस का मैंने आपसे प्रॉमिस करा है, तो नेक्स्ट क्लास चाहे थोड़ी बड़ी भी करनी पड़े, बट हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा एक चैप्टर है, इसके एग्जांपल जरूर करना है। इनके कोई आपको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो परम्यूटेशन की, यू कैन मैसेज मी फॉर एनी टाइम, आई विल प्रोवाइड यू अनदर वीडियो फॉर एग्जांपल्स आल्सो। सो आप इसको अच्छे से करना एंड टेक केयर। मैं जैसे कि हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरे लिए जरूरी भी बोलना, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरी एक एफर्ट्स जो ये वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स के जो इनिशिएटिव है, मैं कहता हूँ आपने जितने बच्चों तक पहुंचा दिया वो एक पुण्य का काम है। सो ये क्वालिटी एजुकेशन है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सेफ हैंड्स है। आप मतलब आप एजुकेशन जो भी ले रहे हैं, जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, वो एक बहुत हाईली एजुकेटेड टीचर से ले रहे हैं। क्वालिटी जो आपको मिलेगी हाईली एजुकेशन टीचर्स की तरफ से मिल रहे हैं। सब ने अच्छे कोर्सेज करे, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। सो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इसको फॉरवर्ड करो, लाइक करो, कमेंट करो, सो दैट उन बच्चों तक भी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं, मैं क्वालिटी एजुकेशन पे ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ, क्योंकि एजुकेशन तो स्कूल में भी मिल रही है, कहीं और भी मिल रही है। एजुकेशन तो देखो अलग है, बट एक क्वालिटी एजुकेशन मैं चाहता हूँ आपको जो एजुकेशन मिले क्वालिटी, तो वो आप वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स से जरूर ले सकते हो। सो इस चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सो दैट उन सब बच्चों तक पहुंच सके जिनको अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।